डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे पिरोल। इससे पहले वाले जो वीडियो में मैंने आपको पिरोल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताई थी। अब हम यहाँ इस वीडियो में हम पिरोल की केमिकल रिएक्शन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं इसकी केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में सबसे जो पहला पॉइंट है वो है इसका बेसिक कैरेक्टर। इसका बेसिक कैरेक्टर कैसा है, यानी इसमें क्षारीय गुण कैसा है। तो ये एक दुर्बल क्षारीय यौगिक है। ये एक दुर्बल क्षारीय यौगिक है। दुर्बल क्षारीय यौगिक क्यों है? क्योंकि क्षारीय यौगिक क्या होते हैं? वो यौगिक जो अपना लोन पेयर आसानी से दे सकते हैं। वो यौगिक जो अपना लोन पेयर आसानी से दे सकते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, लेकिन ये जो नाइट्रोजन पर लोन पेयर है ये आसानी से नहीं दिया जाता किसी भी अम्ल को। तो आसानी से ये नहीं दिया जा सकता। क्यों नहीं दिया जा सकता? क्योंकि ये जो लोन पेयर है ये इस षष्टक में पार्टिसिपेट करता है। इस 6 जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है उनमें पार्टिसिपेट करता है। 2 पाई, 2 ये और ये 2 6। तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें पार्टिसिपेट करता है। इसलिए ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो किसी भी प्रोटोनेशन के लिए या किसी भी अम्ल के लिए ये अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर ये एक दुर्बल क्षारीय गुण प्रदर्शित करता है। तीसरा है इसमें प्रोटोनेशन। तीसरी जो रिएक्शन है वो है प्रोटोनेशन, यानी इसका प्रोटोनीकरण संभव है। तो क्योंकि नाइट्रोजन पर लोन पेयर है और ये किसी भी प्रोटॉन के साथ, जब नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो किसी भी प्रोटॉन के साथ प्रोटॉन इस पर अटैक कर सकता है और इस नाइट्रोजन पर प्रोटोनेशन हो सकता है। तो इस तरह से प्रोटोनेशन से ये कंपाउंड हमें मिलता है। लेकिन जब ये बन जाता है तो उस समय इसका एरोमेटिक सेक्सटेट जो षष्टक है वो टूट जाता है, अपूर्ण हो जाता है, इनकम्प्लीट हो जाता है। तो ऐसी जो रिएक्शंस हैं बहुत ही अस्थायी होती हैं और ये रिएक्शन नहीं होती है, बहुत ही रेयर, कम एक्सटेंट पर होती है। इसी तरह ये प्रोटोनेशन सेकंड पोजीशन पर भी हो सकता है। इसकी जो कार्बन की जो सेकंड पोजीशन है, ये नाइट्रोजन की फर्स्ट और ये सेकंड, इसकी सेकंड पोजीशन पर भी प्रोटोनेशन हो सकता है। तो सेकंड पोजीशन पर जब प्रोटोनेशन होता है तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आता है और फिर इस पॉजिटिव चार्ज जो ये कैटायन बनता है ये इसका रेजोनेंस हो जाता है। तो ये बॉन्ड यहाँ आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ, और फिर ये लोन पेयर भी बॉन्ड बनाता है और नाइट्रोजन पर लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इस तरह से ये जो कैटायन बना, इस कैटायन का रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइजेशन हो जाता है। तो यहाँ पर जब प्रोटोनेशन होता है किसी भी एसिड की प्रेजेंस में तो नाइट्रोजन पर ना होकर के सेकंड पोजीशन पर होता है, क्योंकि सेकंड पोजीशन पर बनने वाला जो कार्बोकैटायन है वो रेजोनेंस के कारण स्टेबल हो जाता है। यदि स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन होती है, यदि स्ट्रॉन्ग एसिड यानी किसी स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तो पॉलीमराइजेशन हो जाता है। ये है पॉलीमराइजेशन। कैसे पॉलीमराइजेशन होता है? देखिए, ये जो है पहले प्रोटोनेशन होता है सेकंड पोजीशन पर और प्रोटोनेशन से ये कैटायन बनता है। ये कैटायन हमने यहाँ ले लिया है। ये कैटायन दूसरे पिरोल मॉलिक्यूल पर, यह है दूसरा पिरोल मॉलिक्यूल, उस पर अटैक करता है। किस तरह से? नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ शिफ्ट होता है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है और इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। ये जो नेगेटिवली चार्ज जो कार्बन है ये इस कार्बोकैटायन पर अटैक करता है। नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर वापस खींचता है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। ये नेगेटिवली चार्ज कार्बन इस पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करता है और इस तरह से हमें एक डाइमर मिलता है। ये डाइमर बन जाता है और डाइमर की आगे रिएक्शन से पॉलीमर मिलता है। इसका मतलब क्या है कि स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन में पॉलीमराइजेशन हो जाता है, पॉलीमर बनता है। ये थी इसकी सेकेंड रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड की जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड यदि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है तो ही वो एरोमेटिक होता है। तो यहाँ ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है क्योंकि इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। ये एक प्लेनर कंपाउंड है, इसमें हर आइटम sp2 हाइब्रिडाइज है और डीलोकलाइजेशन होता है। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम कई पार्ट्स में पढ़ेंगे। इसमें जो फर्स्ट वो है रिएक्टिविटी एंड ओरिएंटेशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए पिरोल जो है वो काफ़ी रिएक्टिव कंपाउंड है। रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि पिरोल में 5 एटम है। पिरोल में 5 एटम है, 1 2 3 4 एंड 5 एटम है और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 पाई। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन 5 एटम पर डिस्ट्रीब्यूट है। बेंजीन में कितने हैं? 6 एटम पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 5 एटम पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी हर एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी हुई है।
तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हर एटम पर अधिक है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी बेंजीन की तुलना में ज़्यादा है, इसकी क्रियाशीलता बेंजीन की तुलना में ज़्यादा है। तो रिएक्टिविटी के जो संदर्भ में हम कहेंगे ये बेंजीन की तुलना में ज़्यादा रिएक्टिव है। अब हम देखते हैं सेकंड, ओरिएंटेशन, यानी किस इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन पर अटैक करेगा। तो यहाँ पर अपन दो तरह से देख सकते हैं, या तो C2 पे करेगा या C3 पर करेगा। ये है C2, ये है C3, ये C4 और ये C5। तो C2 एंड C5 तो एक ही पोजीशन है और C3 एंड C4 एक पोजीशन है। तो अपन दो तरह से देखते हैं कि या तो C2 पे करेगा या C3 पे करेगा। यदि ये इलेक्ट्रोफाइल C2 पे अटैक करता है तो इस तरह से हमें एक कार्बोकैटायन मिलता है। ये कार्बोकैटायन क्या करता है, ये कार्बोकैटायन रेजोनेंस के कारण स्टेबल होता है, रेजोनेंस दर्शाता है, और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया। फिर ये लोन पेयर बॉन्ड बनाता है और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आता है। तो इस तरह से C2 पोजीशन पर 3 रेजोनेटिंग स्टेट हमें मिलती है। जब अटैक C3 पोजीशन पर होता है, C3 है ये वाली, C3 पोजीशन पर अटैक होता है तो हमें ये कार्बोकैटायन मिलता है। अटैक यहाँ पर होगा, कार्बोकैटायन हमें यहाँ मिलेगा इस तरह से, ये यहाँ, और कार्बोकैटायन हमें इस तरह से यहाँ मिलेगा। और फिर जो ये लोन पेयर है ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाता है, अपने इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाता है और हमें ये दूसरा रेजोनेटिंग स्टेट मिलती है। तो यहाँ हमें केवल 2 ही रेजोनेटिंग स्टेट मिलती है। C2 पोजीशन पर अटैक से 3 रेजोनेटिंग स्टेट मिलती है, C3 पोजीशन के अटैक से हमें 2 रेजोनेटिंग स्टेट मिलती है। जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्टेट होती है वो कार्बोकैटायन उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है और उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो जल्दी अटैक करेगा। तो क्या होगा कि C2 पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा, C3 की पर नहीं होगा। तो अब हमारे पास ये कंक्लूजन निकला कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पिरोल पर C2 पोजीशन पर होती है। बहुत सारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जो कि आप जानते हैं, जैसे कि नाइट्रेशन, हेलोजनेशन में क्लोरीनेशन, ब्रोमीनेशन, आयोडीनेशन, सल्फोनेशन, एसिटाइलेशन, ये सारी रिएक्शन कहलाती हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो स्ट्रॉन्ग कंडीशन में नहीं होती है, क्योंकि ये खुद बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। तो माइल्ड रिएजेंट ही यहाँ आवश्यक होते हैं, माइल्ड रिएजेंट के साथ ही रिएक्शन होती है। यदि स्ट्रॉन्ग रिएजेंट होते हैं तो या तो कंपाउंड डिकम्पोज होता है या पॉलीमराइजेशन हो जाता है। अब हम 1 बाय 1 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को देखते हैं। सबसे पहले है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन आपको मालूम है, नाइट्रेशन कंसनट्रेट HNO3 जो नाइट्रेटिंग एजेंट है, कंसनट्रेट HNO3 या फिर नाइट्रेटिंग मिक्सचर है। नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या है, कंसनट्रेट HNO3 प्लस कंसनट्रेट H2SO4, ये है स्ट्रॉन्ग नाइट्रेटिंग एजेंट। पर यहाँ पर इन स्ट्रॉन्ग नाइट्रेटिंग एजेंट को हम यूज़ में नहीं लेते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कंडीशन में आपने देखा कि स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन में पॉलीमराइजेशन हो जाता है। तो जब हम स्ट्रॉन्ग रिएजेंट लेते हैं तो या तो कंपाउंड का पॉलीमराइजेशन हो जाता है या फिर वो डिकम्पोज हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो नाइट्रेशन होता है वो माइल्ड नाइट्रेटिंग रिएजेंट के थ्रू होता है, और कौन से हैं वो HNO3 और एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में HNO3 को हम लेते हैं, और ये इस तरह से सेकंड पोजीशन पर नाइट्रेशन होता है। इसी तरह क्लोरीनेशन सल्फोनिल क्लोराइड की प्रेजेंस में होता है और सेकंड पोजीशन पर क्लोरो ग्रुप आता है। ब्रोमीनेशन ब्रोमीन एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में होता है और सेकंड पोजीशन पर ब्रोमो ग्रुप आता है। आयोडीनेशन आयोडीन और KI की प्रेजेंस में होता है, सेकंड पोजीशन पर आयोडीन आती है। सल्फोनेशन कंसनट्रेट H2SO4 के साथ नहीं होता है, क्योंकि कंसनट्रेट H2SO4 एक कंसनट्रेट स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग एसिड से पॉलीमराइजेशन होता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में सल्फोनेशन नहीं होता है। सल्फोनेशन के लिए यहाँ पर जो रिएजेंट है वो माइल्ड रिएजेंट है, वो है SO3 गैस और पिरिडीन और SO3 के साथ सल्फोनेशन होता है। सेकेंड पोजिशन पर सल्फोनिल ग्रुप आता है। नेक्स्ट है एसिटाइलेशन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ होता है और सेकेंड पोजीशन पर एसिटाइल ग्रुप आता है। तो ये है इसकी मेन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फोर्थ रिएक्शन है इसकी एसिडिक कैरेक्टर। तो क्योंकि ये एक दुर्बल क्षार है, तो कोई क्षार या अम्ल किसी कंपैरिजन के थ्रू अपन उसको देखते हैं कि किसी के सापेक्ष देखते हैं कि किसके सापेक्ष वो माइल्ड है और किसके सापेक्ष वो स्ट्रॉन्ग है। तो यदि ये हमें मालूम है कि जो पिरोल है वो एक दुर्बल क्षार है, अगर इसके साथ हम इस प्रबल क्षार रख देंगे तो ये एक एसिड की तरह बिहेव करने लगेगा।
यदि हम इसकी रिएक्शन किसी प्रबल क्षार के साथ करा देंगे तो प्रबल क्षार क्या करेगा, इसके प्रोटॉन को बाहर निकालेगा, क्योंकि खुद OH तो इसका स्ट्रॉन्ग है और प्रबल प्रोटॉन को बाहर निकालेगा और ये खुद एक अम्ल की भांति व्यवहार करेगा। तो इस तरह से स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में ये एक अम्ल की भांति व्यवहार करता है। तो इसकी दो रिएक्शंस हैं जो इसकी एसिडिक कैरेक्टर को शो करती है। एक रिएक्शन है कि प्रबल क्षार के साथ रिएक्शन, यहाँ प्रबल क्षार हमने लिया है KOH। KOH एक प्रबल क्षार है। जैसे ही हम इसमें KOH डालते हैं, KOH का हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस प्रोटॉन को बाहर निकाल करके H2O के रूप में बाहर निकालता है और इस नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। पोटेशियम आयन साथ में चलता है, नेगेटिव चार्ज आता है, यानी एक कार्बन एनायन बन जाता है। ये कार्बन एनायन रेजोनेंस के कारण स्टेबलाइज हो जाता है। देखिए कैसे, ये लोन पेयर यहाँ आएगा, ये शिफ्ट नेगेटिव चार्ज यहाँ, तो एक रेजोनेटिंग स्टेट ये। फिर दूसरी रेजोनेटिंग स्टेट में ये लोन पेयर, ये नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये यहाँ कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ फिर नेगेटिव चार्ज आ गया। फिर ये लोन पेयर, यहाँ पर लोन पेयर मतलब नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन ये यहाँ बॉन्ड बनाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे और ये यहाँ पर फिर नेगेटिव चार्ज, फिर इस नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और ये हमें कार्बन है। तो इस तरह से बहुत सारी हमें रेजोनेटिंग स्टेट मिलती हैं जो कि इस कार्बन आयन को स्टेबल बनाती है। तो ये एक रिएक्शन है जो कि इसके एसिडिक कैरेक्टर को शो करती है। दूसरी रिएक्शन कि यदि इसकी रिएक्शन ग्रीन यार अभिकर्मक के साथ कराई जाती है CH3MgI, तो CH3MgI का क्या काम होता है कि जो CH3 है वो होता है नेगेटिवली चार्ज और मैग्नीशियम होता है पॉजिटिव चार्ज। तो यदि CH3 जो है, जो किसी भी एसिडिक प्रोटॉन को बाहर निकालता है, CH3 कहाँ क्या करता है, प्रोटॉन को बाहर निकालता है किसी रिएक्टेंट से और मीथेन बनाता है और MgI उससे जुड़ता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो हाइड्रोजन है, ये रिएक्टिव हाइड्रोजन है, ये CH3 इस हाइड्रोजन को बाहर निकाल लेता है और CH4 बना लेता है और जो MgI है वो नाइट्रोजन से जुड़ता है। तो ये दो रिएक्शन है जो इसकी एसिडिक कैरेक्टर को शो करती है। आज हम इस वीडियो में केवल इतने ही केमिकल रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस डिस्कस करेंगे जो कि आपको आगे वीडियो में देख लीजिएगा।